कर्णौ च तृप्तौ न चक्षुषेमि तयोर्विवादं परिहर्तु कामः क्षमागतोऽहं भव दर्शनाय। ये हमारे शिव जी की प्रसादी है महाराज जी। कुछ प्रार्थना करना चाहता है। बताओ महाराज जी, आज्ञा करो। भव सागर का नाम जी शुद्ध संतन के चरण, जी। इस विषय में थोड़ा प्रकाश। महाराज जी, अगर हम वास्तविक भव समुद्र से पार होना चाहते हैं तो पहले किम भद्रम व किम अभद्रम, इस बात को हम समझ लें। न यहाँ कुछ भद्र है न यहाँ कुछ अभद्र है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। अगर हम शुद्ध संत बोलते हैं तो उसका विपक्ष तैयार हो जाता है कि अशुद्ध संत। फिर हमारी मतलब वृत्ति में दोष आ जाएगा कि अब शुद्ध संत की व्याख्या हो और उस व्याख्या से बाहरी लक्षणों से जो नहीं मिलता है तो वो अशुद्ध संत या पाखंडी या दंभिक आ जाएगा। अब वो हम पाखंड और दंभ का दर्शन करने वाले बनने के कारण भव समुद्र से पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भव समुद्र से पार होने के लिए मुझे एक दृष्टि ही चाहिए। एकमात्र मेरे श्री भगवान सब में विराजमान है, चाहे वो संत हो चाहे वो असंत हो। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव सबके हृदय कमल में विराजमान है, पर जिनके संग से भगवद विस्मरण होता है, वासनाओं की जागृति होती है, ये असत वृत्तियां पुष्ट होती हैं, तो तजिए ताह कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही जाके प्रिय राम वैदेही, उसमें भी हम भगवान देखेंगे। पर जिनके संग से भगवत अनुराग बनता है, जिनके श्रवण मात्र से वासनाओं का दमन करने की इच्छा प्रकट होती है, जिनके शब्द मात्र से हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, हम उनका आश्रय लेंगे, उनके चरणामृत को पिएंगे और उनके समीप की आकांक्षा भगवान से करेंगे कि मुझे ऐसे महाभागवतों का संग मिले जिनके संग से आपके कथन श्रवण से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। आपकी लीला का कथन श्रवण, दिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। उनके मुख से भगवत चर्चा सुनते हुए मैं कभी तृप्ति का अनुभव न करूं। हे नाथ, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। हमें ये बात देखे, अंतर में ये बात रखनी है कि ना यहाँ कोई शुद्ध है ना यहाँ कोई अशुद्ध है, यहाँ परम शुद्ध भगवान की त्रिगुणात्मिका लीला चल रही है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब में मेरे प्रभु विराजमान। चूंकि आप महाभागवत स्वरूप में हैं इसलिए ऐसा उत्तर। हमें पहली दृष्टि ये रखनी है कि सब में एक ही प्रभु विराजमान है। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जाने, या जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत जहां दिखत ता श्याम खड़े। जरा राम कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, वासुदेव कहो, तो ये एक तत्व है। पहले हम सवाल हल करने के लिए मानी संख्या एक तत्व। अब हम चलते हैं, अब उस एक तत्व की सिद्धि के लिए जहां विरोधी, जहां प्रतिकूल बात, हम उनका संग नहीं करते पर मानेंगे उनको भी। हम हृदय से मानेंगे कि इनमें भी मेरे प्रभु हैं, पर हम उनका संग नहीं करेंगे। जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। लेकिन उनमें भी हरि है, ये हमारी पक्की श्रद्धा है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। पर जिनके संग से भगवत अनुराग उमड़ता है, भगवत लीला कथा का पान करके हमारे मोह का नाश होता है, हमारी इंद्रियां हमारा मन शांत होकर प्रभु के चरणों की दास्ता से युक्त हो जाता है, हम प्रभु से भी आकांक्षा करेंगे कि ऐसे महाभागवतों का मुझे संग मिले, पर सब में मेरे प्रभु हैं। ऐसी भावना करने वाला भवसागर से वर्तमान में ही मुक्त है, क्योंकि भवसागर है ही नहीं, भवसागर है ही नहीं। पक्का समझ लीजिए, मेरे लीला बिहारी प्रभु का केवल लीला क्षेत्र है, भवसागर है ही नहीं। भवसागर भ्रम है। अगर आपको अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप करो, आप देख लो। नामो ले तो भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जेहि जाने जग जाए हे राई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर पूरा स्वप्न झूठा था, ऐसे ही जिस समय नाम की कृपा से ज्ञान का उदय होगा
और एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं। तो रंगमंच में जगन नाटक वही भवा गोपाल शास्त्र नाम में एकमात्र वही अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का लय कर रहा है। तो दूसरा बचा ही नहीं। तो वो समुद्र है कौन? भ्रम, केवल भ्रम। तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सुई कृपाल। क्योंकि आप महाभागवत हैं, इसलिए आपके सामने ऐसा उत्तर। जनरल होता तो उसको उस हिसाब से आपके लिए नहीं, आपके लिए केवल मेरे प्रभु, चाहे रंगनाथ जी बोलो, चाहे राम जी बोलो, चाहे श्याम जी बोलो, चाहे वासुदेव जी बोलो, वही। अब उनके अनुराग रस में रंगे हुए स्वरूप का हम संग करेंगे और उनके विरोधी भावों का त्याग करेंगे। पर ये बाहरी वृत्ति है, अंतर्वृत्ति में दोनों में प्रभु विराजमान है। क्योंकि क्रिया पर दृष्टि साधारण व्यक्ति रखता है, कारण तत्व पर दृष्टि भागवत जन रखते हैं, भक्त जन रखते हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, वही हमारे आराध्य देव। सबका कारण कौन है? वही। तो कारण पर दृष्टि रखने वाला क्रियाओं का महत्व नहीं रखता। कोई शुभ क्रिया कर रहा है, कोई अशुभ क्रिया कर रहा है, कोई शुद्ध भाव वाला है, कोई अशुद्ध भाव वाला है, पर है तो त्रिगुण के अंतर्गत। इस पर्दे के पीछे क्या है? बोले त्रिगुणातीत परमात्मा। तो हमारी दृष्टि कहाँ है? हमें कोई पर्दा रोक नहीं सकता। पर्दे के पीछे देखो, केवल वही राम जी हैं, श्याम जी हैं, वही वासुदेव हैं, वही ब्रह्म है, जो भाव कह सके। महाराज श्री केवल अपने प्रभु ही सब जगह हैं। अब उसमें अनुराग जिनके संग से बड़े, उनकी तो हम आकांक्षा करते हैं, पर हम निंदा किसी की नहीं कर सकते। हमारा प्रभु सब रूपों में विराजमान है। तो भव समुद्र ही खत्म हो गया, भ्रम समुद्र ही खत्म हो गया। ना ये पहले था, ना अभी है, ना आगे रहेगा। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, हमें भ्रम हो गया कि सांप है, तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में रहेगा। अब या तो कोई टार्च मार के दिखा दे हमको पक्का, और या कोई वहां खड़ा होके बोले कि मैं विश्वास करो पक्का कहता हूं ये रस्सी है, सांप नहीं, देखो मेरे पास। तो आप वहां निर्भय होकर पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि ना सांप कभी था, ना है, न रहेगा। ऐसे न संसार कभी था, न है, न रहेगा। केवल प्रभु है। केवल विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तनी सोनीचय सुपाके चा पंडिता सम दर्शन। एकमात्र प्रभु है। हाँ, ऐसे प्रभु से हमें परिचय और हमें प्यार अनुराग मिलता है। ऐसे जनों की हम चरण धूलि माथे पे धारण करते हैं, उनके संग की आकांक्षा करते हैं, और जिनके संग से विस्मरण होता है उनके संग का त्याग करते हैं। पर त्याग करते हुए भी उनमें हम अपने प्रभु को देखते हैं। अब भव समुद्र का जाल खत्म हो गया। क्यों महाराज जी?